शिक्षक साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा महोदय का आदेश निर्गत हुआ है, जो मध्याह्न भोजन योजना का नाम परिवर्तित करके प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण यानी पीएम पोषण रखा गया है। उसके लिए विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। क्या दिशा निर्देश हैं, क्या आदेश में लिखा गया है प्रमुख सचिव महोदय के द्वारा, ये आपको विस्तृत जानकारी इस वीडियो पर दी जाएगी। और उसका डीएम यानी मिड डे मील का नाम परिवर्तित करके प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण रखा गया है। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे इस चैनल पर। साथियों, 15 नवंबर 2021 का यह शासनादेश है। प्रेषक प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश, समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। विषय मध्याह्न भोजन योजना को परिवर्तित कर प्रधानमंत्री शक्ति निर्माण यानी पीएम पोषण किए जाने के संबंध में। महोदय, उपरोक्त विषय आप अवगत हैं कि भारत सरकार की गाइडलाइन व प्रदेश सरकार शासन स्तर से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप मध्याह्न भोजन योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना अंतर्गत प्रदेश की राजकीय परिषदीय तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भोजनावकाश में गर्म पका पकाया भोजन निर्धारित मेनू के अनुसार उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन नई दिल्ली से प्राप्त पत्र फैक्स नंबर 2021-MDM दिनांक 6 अक्टूबर 2021 के अनुसार कैबिनेट के निर्णय के क्रम में मध्याह्न भोजन योजना को परिवर्तित कर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण कर दिया गया है। संदर्भगत पत्र द्वारा वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि में केंद्र सहायतित योजना प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण के इम्प्लीमेंटेशन यानी क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु भारत सरकार के पत्र दिनांक 6 अक्टूबर 2021 की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण के सुचारू इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन हेतु मंडल जनपद स्तर पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें। बहुधी श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक। और साथियों, क्या दिशा निर्देश जारी हुए हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, शास्त्री भवन न्यू दिल्ली, डेटेड 6 अक्टूबर 2021 to the additional chief secretaries, principal secretaries of education of the nodal department for implementation of the Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman PM Poshan scheme in all states and subjects implementation of the centrally sponsored scheme Pradhan पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण। मैडम अब्लिक सर, I am directed to convey the approval of the central government of implementation of centrally sponsored scheme Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman PM Poshan for providing one hot cooked meal in government and government aided schools from 2021 to 22 to 2025 to 26, earlier known as National Program for Midday Meal in Schools. Second points, the cabinet has approved the following food grains supply of food grains 100 grams per child per school per day for primary and 150 grams for upper primary of NFC rules rates per grams of the coarse grains and 2 rupees per kg for wheat and 3 rupees per kg for rice. Cooking cost
It includes cost of ingredients, etc., pulse, vegetables, cookings, oils, other condiments and fuel. The per child per day cooking cost of 4.97 for primary and 7.45 for upper primary with effective from 1st April 2020. The per child details of items are as under. पल्स 20 ग्राम्स यानी दालें 20 ग्राम रहेगी। और साथियों उपरोक्त बिंदुओं के हिंदी रूपांतरण आपको करके बताता हूं कि प्रति बच्चा 100 ग्राम आपका गेहूं और चावल जो भी खाद्यान्न इसको होता है प्रतिदिन की है। और उनके लिए जो कुकिंग कास्ट निर्धारित की गई है, परिवर्तन लागत 4.97 प्राथमिक विद्यालयों के लिए है, उच्च प्राथमिक विद्यालय 7.45 यानी ₹7.45 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए निर्धारित की गई है। और यह धनराशि 1 अप्रैल 2020 से इफेक्टिव ये परिवर्तन लागतें हैं। और साथियों अभी उसमें शामिल क्या करना है, पल्स 20 ग्राम और अपर प्राइमरी के लिए 30 ग्राम दालें रहेंगी और वेजिटेबल्स यानी सब्जियां 50 ग्राम प्राइमरी स्कूल्स के लिए और उच्च प्राथमिक यानी अपर प्राइमरी स्कूल के लिए 75 ग्राम, ऑयल एंड फैट 5 ग्राम, 7.5 ग्राम आपके अपर प्राइमरी स्कूल्स के लिए, साल्ट एंड कंडीमेंट्स एज पर नीड जैसे की आवश्यकता हो, नमक वगैरह की, फ्यूल एज पर नीड छात्र संख्या के आधार पर जिस प्रकार से फ्यूल की आपको आवश्यकता होगी इस प्रकार से आप यह यूज करेंगे। विल फार्म ऑफ द कमेटी ऑफ एक्सपेक्ट्स टू रिव्यू द components of cooking cost formula and methodology of its revision, actual consumption, coverage, etc. ऑनरेडियम टू कुक कम हेल्पर, जो आपकी रसोईया है, रसोईया के लिए क्या धनराशि यहाँ से मानदेय प्रेषित किया जा रहा है, 1000 पर मंथ फॉर 10 months इन ए ईयर। द ट्रांसपोर्टेशन असिस्टेंस एज पर पीडीएस रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम FCI गो डाउन टू स्कूल डोर स्टेप्स मैक्सिमम 1500, जो आपके स्कूल तक ले जाएगा गोडाउन, जो खाद्यान्न होगा उसके लिए 1500 रुपये धनराशि प्रेषित की गई है। इस प्रकार से मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन 3% ऑफ एग्रीगेट ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन्स कुकिंग कॉस्ट ऑनरेडियम टू कुक कम हेल्पर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन असिस्टेंट्स, provision of meals during summer vacations in drought disaster affects areas, kitchen cum stores as per plinth area norm and state schedule of rate 20 square meter of for school having enrollment of 100 students, additional 4 square meter for URI, additional of up to 100 students। यदि आपके 100 बच्चे तक हैं तो 20 स्क्वायर मीटर, 100 बच्चों से अधिक आपके नामांकित हैं तो 20 स्क्वायर मीटर का आपकी जो है रसोईया होनी चाहिए। और 4 स्क्वायर मीटर 4 स्क्वायर मीटर यदि 100 के नीचे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपका यूनिट कास्ट निर्धारित की गई। किचन डिवीजन लिंक टू इनरोलमेंट नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर स्कूल, यूनिट कॉस्ट अप टू 50 स्टूडेंट्स के लिए 10,000 और 51 to 150 के लिए 15,000 और 151 to 250 स्टूडेंट्स के लिए 20,000, 251 एंड अबव 25,000 यूनिट कास्ट। रिपेयर ऑफ किचन कम स्टोर्स 10,000 पर यूनिट फॉर द किचन कम स्टूडेंट्स विच वेयर कंस्ट्रक्टेड 10 years एगो, यदि वह 10 वर्ष पहले आपके किचन का निर्माण किया गया था, स्थापना की गई थी, तो उन्हें 10,000 पर यूनिट यहाँ दिया निर्धारित किया गया है। फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड आइटम्स इन ए सिस्टमैटिक मैनर थ्रू फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI, इनोवेशन फ्लेक्सिबिलिटी कंपोनेंट विद नो सेपरेट बजट सपोर्ट, 5% of the aggregate of the cost, food grains, cooking cost, transport assistant, honorarium to cook cum helpers and MAB with no separate additional budget support of this
component. The requirement of funds under the component will be made for available funds and implemented at the Department of Expenditure on provision of midday meal, 2 preparatory classes or Bal Vatika, that is a before class 1 in primary schools as covered in Samagra Shiksha as in Vished अंडर नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। इस प्रकार से ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट एनी इंटरवेंशन ऑफ द इंक्रीज डिक्रीज नॉर्म्स इन द स्कीम विद इन द अप्रूव हेडेड ऑनरेबल शिक्षा मंत्री। ये रूल्स रेगुलेशन सारे निर्धारित किए गए हैं। मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कैसे रहेगा, ये संपूर्ण आपको निर्देश यहाँ पर मिल जाएंगे। मोटिवेशन कुक्स कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी आपकी बिल्डिंग की कैपेसिटी क्या है, इस प्रकार से ये अवेयरनेस जनरेशन, स्पेशल फोकस, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपकी आपदा के लिए क्या आपका आपदा प्रबंधन क्या व्यवस्था मैनेजमेंट विद्यालय के लिए उसके लिए क्या निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये नेसेसरी डिटेल गाइडलाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एबव decisions are under preparation and shall be shared shortly. You are requested to disseminate the above decision to all concerned. Yours faithfully, R.C. मीना, Joint Secretary of the Government of India। इसी प्रकार से आपके सचिव देश शिक्षा परिषद की तरफ से भी अब ये निर्देश जारी किए जाएंगे और उन निर्देशों के तहत आपको ये अपने प्रधानमंत्री पोषण योजना का करना है। मिड डे मील को परिवर्तित करके पीएम पोषण योजना नाम रखा गया है। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद और नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।